नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आज आपसे एक विशेष चर्चा है। चर्चा इसलिए विशेष है कि एक लंबे इंतजार के बाद ऐसा कुछ अवसर बना हुआ है। 2021 में 2020 में कह सकते हैं कि एक चेंज आया था। जूनियर हाई स्कूल के लिए शिक्षकों की भर्ती अलग से लेने का प्रस्ताव एक आया, जिसको अच्छी तरीके से फॉलो भी किया गया। फिर परीक्षा भी कराई गई, उसका बाकायदा सिलेबस वगैरह जारी किया गया, परीक्षा कराई गई उत्तर प्रदेश में। और फिर उसके बाद 2021 में यह परीक्षा हुई। 2022 में सितंबर में जाके इसका परिणाम भी जारी कर दिया गया। फिर कुछ दिक्कत आई थी तो फिर संशोधित परिणाम भी जारी कर दिया गया, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया फिर ठप हो गई। फिर उसके बाद बात चलने लगी शिक्षा सेवा आयोग बनेगा, ठीक है ना। बेसिक आयोग भंग हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भंग हो जाएगा। और उसके बाद सबको मिलाकर उच्च शिक्षा, सबको मिलाकर हम एक शिक्षा आयोग नया बना रहे हैं, शिक्षा सेवा आयोग, जिसमें हम जितनी भी टीचर वैकेंसीज है प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक उत्तर प्रदेश में सारी वैकेंसी एक जगह से कराएंगे। ये सारी बातें चलने लगी और फिर उस आयोग का गठन, और वो आयोग का गठन हो गया बीरबल की खिचड़ी। एक लंबी प्रक्रिया चली आयोग के गठन को लेके पहले, फिर आयोग में कौन कौन काम करेगा, कौन अध्यक्ष, कौन सचिव, कौन परीक्षा नियंत्रक, सदस्य, ये सारी बातें चलती रही। और ये करते करते लगभग 3 साल बीत चुके हैं। हम 25 में हैं और 25 के अंत में लगभग हम हैं। इस दौरान इस परीक्षा के बारे में बातचीत बिल्कुल नहीं हुई कि ये परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, संशोधित रिजल्ट भी आ गया, बट उसके बाद क्या, उसके बाद की प्रक्रिया क्या, उसके बाद क्या होगा, ये सारी बातें एकदम शांत थी। अचानक से अब फिर से चिराग में से जिन निकला है और एक नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, ठीक है ना, जिस नोटिफिकेशन में बताया गया कि जो लोग इस परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, जिन लोगों ने इस परीक्षा को पास किया है, अब आगे की प्रक्रिया के लिए आपको फॉर्म दिया जा रहा है जो आपको फिल करना है। और ये फॉर्म आपको 15/11/2025 यानी 15 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में भरा जाएगा। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फॉर्म भरिए तो फिर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ठीक है ना। बहुत लोग कंफ्यूज थे कि ये वैकेंसी कब आई, कब इसका फॉर्म भरा, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या ये नई वैकेंसी है, क्या इसके बारे में हम लोगों को नहीं पता है, ये नई वैकेंसी आ गई है, क्या हमको फॉर्म डालना चाहिए। तो ये वैकेंसी पुरानी है और इसमें जो लोग उत्तीर्ण हैं वो बेचारे दर्द में बैठे हुए हैं, 3 साल से इंतजार कर रहे हैं कि कब इसके आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, ज्वाइनिंग वगैरह पर काम कब होगा। तो फाइनली अब वो प्रक्रिया शुरू हो गई। तो जो लोग इस परीक्षा में बैठे थे, जो लोग इस परीक्षा के रिजल्ट से प्रभावित हैं, जो लोग इस परीक्षा के रिजल्ट में हैं, वो कमर कस लें। यहाँ इस वेबसाइट पर जाएंगे, फॉर्म फिल कर दीजिए, वहाँ जो भी इंफॉर्मेशन उसको फिल कर दीजिए ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू हो सके। और उम्मीद है कि साल के बीतते बीतते कुछ बेहतर हो जाएगा आपकी इस वैकेंसी में और नए साल में आपको सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ इस कार्य को जल्दी से जल्दी समाप्त कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी आपको 20 दिन का समय दिया गया है। 20 दिन के बाद ये प्रक्रिया होगी नहीं, तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।